नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब कुशल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानने के लिए आप सभी बहुत उत्सुक होंगे। एक ऐसा विषय जिसका संबंध हमारे पितरों से है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। हमारे देश में हर साल पितृपक्ष आता है और हम सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। पितृ का अर्थ हिंदू धर्म में दिवंगत पूर्वजों की आत्माएं हैं जो अपने वंशजों के लिए तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करती हैं। पितृ शब्द मूल रूप से रक्षण करने वाला से बना है, जिसका अर्थ पिता या संरक्षक हो सकता है। हिंदू धर्म में उचित अंत्येष्टि संस्कार के बाद व्यक्ति पितृलोक में प्रवेश करता है और पितृपक्ष के दौरान इन पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान और कृतज्ञता अर्पित की जाती है। सबसे आम अर्थ पितृ का अर्थ किसी व्यक्ति के दिवंगत पूर्वज हैं, जिनमें पिता, दादा, परदादा आदि शामिल हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष में पितरों को एक प्रकार के देवता के रूप में देखा जाता है, जो अपनी संतानों से तर्पण की अपेक्षा करते हैं। एक व्यापक अर्थ में पितरों को मानव जाति के आदि पूर्वजों के रूप में भी देखा जाता है, जो नई सृष्टि के मूल स्रोत हैं। पितृपक्ष एक 15 दिनों की अवधि होती है, जब हिंदू समुदाय पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और विधि पूर्वक श्राद्ध न करने पर वे नाराज होकर वंशजों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति व मोक्ष की कामना करने का अवसर है। साथियों, पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष अवधि होती है। यह 16 दिनों की अवधि होती है, जिसमें हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों की अवधि है और श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने को कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक इसकी अवधि है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा पितृलोक में चली जाती है। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और हम उन्हें तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संतुष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष के महत्व की। हिंदू धर्म में पितृ ऋण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ऋण हमारे पूर्वजों का होता है, जिन्होंने हमें जीवन दिया और हमारा पालन पोषण किया। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करके हम इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। पितृ ऋण पूर्वजों का ऋण होता है और पूर्वजों को मोक्ष दिलाना ही पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष से जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे कि संतानहीनता, धन की कमी और बीमारियों का सामना इत्यादि करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तर्पण और पिंडदान। तर्पण में हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं। पिंडदान में हम चावल और जौ के आटे से बने पिंड अर्पित करते हैं। इन पिंडों को
पूर्वजों का शरीर माना जाता है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हमें बाल कटवाने और दाढ़ी मूछ बनवाने से भी बचना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह इत्यादि। अब हम बात करेंगे कि लोग पितृपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की और उनके विचार जाने। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुझे अपने पूर्वजों से जुड़ने का मौका देता है। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि पितृपक्ष हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। और इसी तरह तीसरे ने कहा, मैं हर साल श्राद्ध करता हूँ और मुझे लगता है कि यह मेरे पूर्वजों के प्रति मेरा कर्तव्य है। भारतीय परंपरा के अनुसार पितरों की कोई निश्चित आयु नहीं होती है, क्योंकि वे आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्माएं पितृलोक में 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक रह सकती हैं, जहां उनके पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है। पितरों की आयु के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पितृ पूर्वज अपनी आत्मा की यात्रा पर होते हैं और कई जन्म ले चुके होते हैं, इसलिए उनकी कोई निश्चित आयु नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 साल से लेकर 100 साल तक पितृलोक में निवास करती हैं। पितरों के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय पितृलोक में होता है और यह निर्णय उनके आगे की यात्रा को प्रभावित करता है। संक्षेप में, पितरों की आयु को मानव आयु की तरह नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि वे पुनर्जन्म के चक्र में होते हैं और एक अलग समय अवधि में निवास करते हैं। पितृपक्ष की कहानी महाभारत के योद्धा कर्ण की कहानी से जुड़ी है। कर्ण को अपने जीवन में दान करने की आदत थी, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को दान या तर्पण नहीं किया था। इसलिए स्वर्ग में उन्हें पितरों के लिए दान करने का कार्य दिया गया। इस प्रकार पितृपक्ष की 15 से 16 दिनों की अवधि में कर्ण पृथ्वी पर आकर पूर्वजों के लिए दान और तर्पण करते थे। यह मान्यता है कि इसी परंपरा से पितृपक्ष की शुरुआत हुई, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, दान करते हैं और पिंड दान करते हैं, ताकि पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण स्वर्ग में पहुंचे तो उन्हें अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी दान न करने के कारण अपने पितरों के लिए दान करने का अवसर नहीं मिल पाया। उनके इस कृत्य को अपनी गलती मानते हुए उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। इस अवधि के दौरान कर्ण ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने पूर्वजों को याद किया और उनके नाम का तर्पण किया तथा गरीबों को अन्न दान किया। मान्यता है कि तभी से यह 15 दिनों की अवधि पितृपक्ष के रूप में मनाई जाती है। इस दौरान पितरों को अपने परिवार से मिलने का अवसर मिलता है और लोग अपने पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करते हैं। पितृपक्ष गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्मृतियों जैसे ग्रंथों में वर्णित हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो पितरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए है। इस दौरान 16 दिनों तक श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठान करके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से पितरों को संतुष्टि मिलती है, वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्रों द्वारा किया गया श्राद्ध पितरों की
आत्मा को स्वर्ग प्राप्त करने में मदद करता है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि संतुष्ट पितर वंशजों को स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु प्रदान करते हैं। स्मृतियां और अन्य प्राचीन ग्रंथ पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के महत्व को बताते हैं। इस दौरान कौओं को, जो पितरों के प्रतीक माने जाते हैं, भोजन का अंश दिया जाता है। गंगा चालीसा का पाठ करना और पितृ पक्ष के दौरान गंगा तट पर तर्पण करना भी फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था पितृपक्ष के बारे में एक विस्तृत परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का अनुभव कराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।